छठी क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की की मां ने अपने दूर के रिश्तेदार से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसके बाद मजदूर वर्ग के लोग थे तो कर्ज नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से जिस दूर के रिश्तेदार से कर्ज लिया था वो रिश्तेदार जो है उस महिला के 11 साल की नाबालिग बच्ची से शादी कर लिया। और उसके बाद ये जो महिला है वो परेशान रहने लगी, जाकर के थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाती है, लेकिन उनका जो एफआईआर है उस पर पुलिस जो है वो किसी तरीके का सुनवाई नहीं करती है। ये जो आवेदन देकर के थाने में जाती है उस पर पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। और ये जो मामला है फरवरी का ही मामला है, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर ये मामला आया तो पुलिस की कान खड़ी हो गई और पुलिस इस पर चौकन्नी होकर के जो है वह उस आरोपी व्यक्ति को, जिन्होंने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से 11 साल की नाबालिग बच्ची से शादी कर लिया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल सिवान के जो है वो मैरवा थाना क्षेत्र के का जो ये मामला ये है कि एक 40 साल का व्यक्ति है जिसका नाम महेंद्र पांडे है। महेंद्र पांडे अपने दूर के रिश्तेदार को जो है वो 2 लाख रुपए का कर्ज देता है और वो जो कर्ज देता है वो भी एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके जो है वो 2 लाख रुपए का कर्ज देता है। और कर्ज देने के बाद जो है उसके घर पे उसका आना जाना शुरू हो जाता है, जबकि आरोपी जो व्यक्ति है महेंद्र पांडे, उसकी पहले से शादी भी हो चुकी है, उसकी उम्र 40 साल है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है वो विकलांग है और एक बच्चा जो है वो काफी छोटा है, स्कूल अभी जाना आना जो है उसका शुरुआत हो ही गया है। इसके अलावा जब ये घर पे जाता है तो पैसा नहीं चुका पाता है और पैसा जो ये लोग लिए थे 2 लाख रुपए, ये नहीं चुका पाने की वजह से जो है आरोपी व्यक्ति उसकी 11 साल की नाबालिग बच्ची को जो है ये कह करके लेके चला जाता है कि हम इसको वहां अपने घर रख करके पढ़ाएंगे, आप लोग के पास पैसा भी नहीं है, आप लोग दिक्कत में रहते हैं तो हम पढ़ाएंगे। और इस वजह से जो माँ है वो बच्ची की और जो पिता है वो लोग मजदूर हैं और इन लोगों को लगा कि अगर अच्छा पढ़ाई हमारी बच्ची को मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, और यही सोच करके जो है ये लोग महेंद्र पांडे के साथ अपनी बच्ची को छोड़ देते हैं और उसकी जो बच्ची को वो घर लेकर के चला जाता है। और वहां ले जाने के बाद जब बच्ची की माँ जो है वो अपनी बच्ची से बात करना चाहती है तो बात नहीं करवाता है, मिलने नहीं दिया जाता है जैसा कि बच्ची की माँ ने कहा है। इसके बाद वो जो है वहां पर उससे शादी कर लेता है और आप सोचिए कि वो आदमी जो है वो 40 साल का है और जो बच्ची है वो छठी कक्षा में पढ़ती है, मात्र 11 साल की लड़की है और उससे एक 40 साल का व्यक्ति शादी कर लेता है, जिसका शादी पहले से भी हो चुका है, उसकी पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं फिलहाल, और उसके बावजूद जो है 11 साल की नाबालिग लड़की से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जो है वह उस बच्ची को अपने घर रखता है और इन लोगों के जो माँ बाप हैं बच्ची के, जो मजदूर लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया था, उन लोगों को जो है वो बच्ची से बात भी नहीं करने देते थे और बच्ची वहां पर जो है खुश होकर के आसानी से किसी तरीके से जो है वह रह रही थी, क्योंकि वो नाबालिग है, उसको समझदार ही नहीं थी और इस वजह से वो वहां पर रह रही थी। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर उठ करके आज से 2-3 दिन पहले आया, उसके बाद जो है इस मामले को लेकर के हड़कंप मच गया, हड़कंप मचा, पुलिस भी सख्ती में आई और पुलिस जाकर के लक्ष्मीपुर निवासी महेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर ली और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो बच्ची के जो माँ बाप हैं उन लोगों का यही कहना है कि वो जो है आज तक हमको कभी कोई कर्ज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, दूर का रिश्तेदार था, रिश्तेदारी में जो है हमारा देवर लगता था और इस वजह से हमारे घर पे आना जाना होता था और ऐसे में वो हमारी बच्ची को लेकर के चला गया, तो हमको क्या पता कि कोई 40 साल का व्यक्ति किसी 11 साल की बच्ची के साथ जो है वो शादी कर लेगा, इस तरीके से कर लेगा। वहीं इस लड़की के जो पिता हैं वो मजदूरी करते हैं और उनका रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना है कि झांसा देकर के जो है हमारी बच्ची को लेकर के अपने घर चला गया, हम लोगों ने थाना भी गया, थाना में नहीं सुना गया, लेकिन उसके बाद एक लिखित आवेदन भी इन लोगों के पास है, जो आवेदन इन लोगों ने शायद थाना में दे दिया क्योंकि इन लोगों के पास जो है वो फोटो स्टेट है, और आवेदन देने के बावजूद भी जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पाई। हार के गरीब मजदूर लोग जो है गांव के मुखिया के पास में गए, अपने वार्ड के जो मेंबर हैं, वार्ड सदस्य, उनके पास गए, लेकिन इनकी बात को जो है वो कहीं पर भी नहीं सुना गया। और जो व्यक्ति है 40 साल का महेंद्र पांडे, वह ऑटो ड्राइवर है और उनकी 11 साल की बच्ची को लेकर के अपने घर चला गया। अब जब मामला उठ करके सामने आई है
तो बाल सुरक्षा आयोग ने भी जो है इस मामले पर संज्ञान लिया है और महेंद्र पांडे के खिलाफ जो है वह मुकदमा कर दिया है। महेंद्र पांडे को गिरफ्तारी करके जेल भेज दी गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब सोशल मीडिया पर अगर ये मामला निकल करके सामने नहीं आता तो फिर आखिर उस 11 साल की बच्ची के साथ क्या होता, उस 11 साल की बच्ची के गरीब माँ बाप के साथ क्या होता, ये सुनने वाला कोई नहीं है। समाज में मुखिया को पता है, वार्ड को पता है, थाना में ये लोग गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही थी। और अंततः सोशल मीडिया की वजह से जो है आज इनकी बेटी जो है वह इनके पास हो जाएगी। और अभी तक पुलिस जो है वह अमरेंद्र पांडे से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उस बच्ची से जो है पुलिस भी अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है। जैसे ही इस पूरे मामले पर और भी कोई अन्य अपडेट आएगा हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।